वन एवं जलवायु परिवर्तन। सभापति महोदय, वनांचल क्षेत्र न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ होने वाले वनोपज से संबंधित व्यापार पर राज्य की बड़ी आबादी आजीविका के लिए निर्भर है। वनोपज संग्राहकों एवं वन प्रबंधन समितियों की बेहतर आय निरंतर बनी रहे, इसके लिए वनों के संरक्षण हेतु 930 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही वन विभाग में 1000 से अधिक पदों का सृजन हेतु भी प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमने चरण पादुका योजना अंतर्गत 60 करोड़, तेंदुपत्ता पारिश्रमिक हेतु 204 करोड़, राजमोहिनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों के विकास के लिए 11 करोड़ का पृथक प्रावधान किया गया है। पर्यटन एवं संस्कृति। सभापति महोदय, जिहाँ दाई कौशल्या के शक्ति है, औ माँ कर्मा के भक्ति है, बाबा घासी के तप है, संत वल्लभ के जप है। जहाँ दाई कौशल्या के शक्ति है, औ माँ कर्मा के भक्ति है, बाबा घासी के तप है, संत वल्लभ के जप है। सरगुजा ले बस्तर तक जिहाँ के सबो रपटा पथरा और रस्ता, इतिहास के जिंदा प्रमाण है। जेकर कन कनमा हमर वीर पुरखा के त्याग और बलिदान है। माँ दंतेश्वरी, माँ बमलेश्वरी, माँ महामाया के अचरा माँ बसे, हमर छत्तीसगढ़ महान है, हमर छत्तीसगढ़ महान है। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ आस्था पथ शक्तिपीठ भ्रमण योजना प्रारंभ करने के लिए हमने इस बजट में प्रावधान किया है, जिसमें 5 शक्तिपीठों का भ्रमण एवं दर्शन कराया जाएगा। इसके लिए 5 करोड़ रुपए का शुरुआती प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हमने प्रदेश के 5 शक्तिपीठों कुदरगढ़, डोंगरगढ़, रतनपुर, चंदरपुर एवं दंतेवाड़ा को शक्तिपीठ सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए भी बजटीय प्रावधान किया है। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा रूप माता राजिम की भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित करने के लिए इस बजट में 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर सिरपुर के विकास के लिए नई परियोजनाओं का प्रावधान किया गया है, जिसमें ग्लोबल मेडिटेशन सेंटर, म्यूजियम, महानदी तट पर रिवर फ्रंट, जन सुविधाओं के विकास तथा बृहद सड़कों के निर्माण हेतु 36 करोड़ शामिल हैं। श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना से अब तक 42,000 से अधिक श्रद्धालुओं को प्रभु श्री रामलला का दर्शन कराया गया है। इस योजना के लिए इस बजट में 36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, प्रदेश को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाने के लिए फिक्की के साथ एमओयू किया गया है। नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ टूरिज्म रोड शो के माध्यम से राज्य को पर्यटन क्षेत्र में 500 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। पर्यटन विभाग के द्वारा 350 करोड़ की लागत से चित्रोत्पला फिल्म सिटी तथा ट्राइबल एवं कल्चरल कन्वेंशन सेंटर विकसित किया जा रहा है। सभापति महोदय, राज्य में डबल इंजन की सरकार होने का फायदा हमें पर्यटन विकास में भी मिल रहा है। केंद्र की स्वदर्शन योजना 2.0 के तहत कबीर धाम के भोरम देव मंदिर परिसर के छिरकी महल, मड़वा महल, सरोधा डैम इत्यादि के लिए 146 करोड़ के विकास कार्यों की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान कर दी गई। शासकीय विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्रों को छत्तीसगढ़ के भ्रमण कराने के लिए छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए का शुरुआती बजटीय प्रावधान किया गया। सभापति महोदय, कोपरा जलाशय को वैश्विक स्तर पर रामसर साइट के रूप में मान्यता मिलना छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। यह राज्य का पहला रामसर साइट है। इस मान्यता से जैव विविधता संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ेगी, तब प्रवासी पक्षियों एवं जलीय जीवन के संरक्षण के साथ इको टूरिज्म के नए अवसर विकसित होंगे। सभापति महोदय, दमऊ दरहा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने मैनपाट, बस्तर सर्किट, श्री यंत्र भवन डोंगरगढ़ एवं मां कुदरगढ़ी के दरबार में पहुंचने के लिए रोपवे एवं अन्य परियोजनाओं के लिए नवीन मद में 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, रायपुर प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद जी के निवास स्थल डे भवन को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित कर इसका संरक्षण करने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, पूरा भारतवर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहा है। वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय विरासत का अभिन्न हिस्सा है। प्रदेश के कवि ने लिखा है, आजादी का बुलंद जय घोष है वंदे मातरम, आजाद की पिस्तौल भगत का जोश है वंदे मातरम।
आजादी का बुलंद जय घोष है वंदे मातरम, आजाद की पिस्तौल और भगत का जोश है वंदे मातरम, अंग्रेजों के खिलाफ वीर नारायण की तलवार है वंदे मातरम, अन्याय के विरुद्ध गुंडाधुर की ललकार है वंदे मातरम। सभापति महोदय, हम भी इस उत्सव को पूरे धूमधाम से मनाएंगे, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक गायन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए संस्कृति विभाग अंतर्गत 2 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। जनसंपर्क। सभापति महोदय, हमने पिछले बजट में पत्रकार साथियों के भ्रमण की योजना बनाई थी, इसका सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है, तो इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, साहित्य एवं लेखनी से विश्व को अवगत कराने के लिए हमारे द्वारा रायपुर साहित्य उत्सव मनाया गया, तो इसकी सफलता और स्वीकार्यता को देखते हुए इसे प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़िया अप्रवासी भारतीय जो विदेशों में जाकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके लिए प्रतिवर्ष एनआरआई सम्मेलन कराने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजन के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। इस वर्ष योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रचार प्रसार के लिए जनसंपर्क विभाग का कुल बजट 475 करोड़ रुपए रखा गया है। सभापति महोदय, परिवहन अंतर्गत ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमारी सरकार ईवी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस योजना के तहत हमने 100 करोड़ से ज्यादा के पुरानी लंबित सब्सिडी समेत लगभग 150 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इस वर्ष ईवी वाहनों की सब्सिडी हेतु 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को तकनीक आधारित बनाने के लिए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत इस वर्ष 8 जिलों बलौदाबाजार, भाटापारा, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, कवर्धा, बालोद, गरियाबंद, नारायणपुर एवं कोंडागांव में ई ट्रैक निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खेल अंतर्गत सभापति महोदय, आज विकास, समृद्धि और उन्नति का पैमाना केवल आर्थिक आंकड़े नहीं बल्कि खेल जगत में हमारा प्रदर्शन भी है। हमने राज्य के विभिन्न अंचलों में खेल सुविधा के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान किया है। जसपुर में तीरंदाजी अकादमी और नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना की जा रही है। सर्व सुविधायुक्त खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराने हेतु नवा रायपुर अटल नगर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। सभापति महोदय, प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी हमारे राज्य को सौंपी गई है, जो हमारे लिए गौरव का विषय है। रायपुर एवं बिलासपुर में खेल अकादमी संचालित हो रही है, तो इस वर्ष हम बस्तर में भी खेल अकादमी की शुरुआत करने जा रहे हैं। इन सभी के लिए 19 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमने निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों की प्रतिभा के सम्मान एवं प्रोत्साहन के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़, रजत पदक विजेता को 2 करोड़, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ तथा ओलंपिक प्रतिभागी खिलाड़ियों को 21 लाख रुपए की सम्मान राशि दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, खेल अधोसंरचना विकास के तहत 45 करोड़ के नवीन निर्माण कार्यों को बजट में रखा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से बालोद, सुकमा, जांजगीर चांपा, अंबिकापुर, रायपुर के सरोना तथा जसपुर के गारीघाट में स्टेडियम शामिल हैं। कर्मचारी कल्याण अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आई गॉट कर्मयोगी अभियान के माध्यम से शासकीय सेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए हम सतत रूप से कार्य कर रहे हैं। मंत्रालय में जो कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके प्रयासों को पुरस्कृत कर सराहा जा रहा है। वर्तमान में शासकीय सेवकों को उपचार के दौरान चिकित्सा व्यय का वहन स्वयं करना होता है और उपचार के पश्चात बिल जमा करने पर ही उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। यह प्रक्रिया अत्यधिक लंबी तथा जटिल होती है, जिसके कारण इसकी प्रतिपूर्ति में विलंब होता है और कर्मचारी साथियों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम राज्य के शासकीय सेवकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की नई योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना में ई हेल्थ कार्ड के माध्यम से कर्मचारी कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए इस बजट में 100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, शासकीय कर्मचारियों को अपने दायित्वों के निर्वहन में परेशानी न हो तो वर्क लाइफ संतुलन बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि कार्यस्थल के नजदीक ही उनके लिए आवास की व्यवस्था हो। नवीन नियुक्तियों के कारण बढ़ते कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि जिला तथा विकासखंड स्तर पर क्वार्टर्स बनाएंगे। इस वर्ष 11 जिला मुख्यालय तथा 25 विकासखंड मुख्यालयों में क्वार्टर निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है।